सरा बुच्चा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस बराह रास्त स्टेट बैंक को जारी की गई हैं, अब यकीनन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, लेकिन जिस आइन की गोल्डन जुबली हम मना रहे हैं, क्या उस आइन को बचा पाएंगे? मेरा ये ख्याल है कि अभी मैं कोई 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, मैं जरदारी साहब का इंटरव्यू देख रही थी और उसमें उन्होंने यही कहा है कि एज वी स्पीक वो इंटरव्यू दे रहे हैं एक निजी चैनल को, और उस पर उन्होंने जो फरमाया है मेरा ख्याल है वही क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा हम जो है वो अदालती अहकामात और आइन को समझते हैं, लेकिन मसला ये है कि वो सियासत को नहीं समझते। तो मेरा ख्याल है एक बात में इस चीज़ का निचोड़ आपके सामने आ जाना चाहिए कि इस वक्त जो सियासत है उसको नहीं समझा जा रहा। आइन और कानून की समझ सबको है, और जहाँ पे सियासी मामलात नहीं होने चाहिए, जहाँ सियासी फैसले नहीं होने चाहिए, वहाँ सियासत हो रही है और नहीं होनी चाहिए। देखिए ना, जब आपके किसी फैसले में भी अबहाम पैदा हो जाए आपके अपने जजेस साहिबान के दरमियान, देखिए ना, उसको डिफाई तो जब पार्लियामेंट कर रही है वो तो बाद में कर रही है, पहले तो आपके अपने जज साहिबान डिफाई कर रहे हैं। आपके 7 मेंबर बेंच में 4 मेंबर्स ये कह रहे हैं कि ये नहीं बनता था सुओ मोटो। अब वो 90 दिन के इलेक्शंस के मामले पर क्या कह रहे हैं? आपने उनकी सुनी कहाँ कि आगे जाके कोई बात होती है? जब इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात होती है उसमें ज्यादा बेहतर यही होता है कि आप लाइक माइंडेड की जगह अनलाइक माइंडेड लोगों को भी उसका हिस्सा बनाते हैं, ताकि बात दोनों तरफ से वाजे हो जाए। उसका जो फैसला होता है उस पर सरखम करना चाहिए। लेकिन जाहिर है क्योंकि यहाँ फैसले में ही अबहाम है, यहाँ बेंचेस जो कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं उन पर भी अभाम है। अब आप माफ़ी भी ले लीजिए तारड़ साहब की, उस पर भी उन्होंने कह दिया जी वो जज साहिबान जो आज माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं वो तो सुपरसीड करके आए हैं, सीनियरिटी वाले जो जज साहिबान थे उनका हक मारा है उन्होंने। ये तनाज़ा बार काउंसिल्स भी उठा चुकी हैं। तो जब एक कॉन्ट्रोवर्सी वैसे ही इन द मेकिंग हो, इनको तो सिर्फ कवर दिया है, जो ये फैसला आया है इसमें सिर्फ पार्लियामेंट को एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है कि 90 दिन का इलेक्शन, अब दे आर प्लेइंग विद द सिचुएशन एंड इट्स वेरी क्लियर दैट उनके लिए तो ये वर्क करता है कि ये मर्की वाटर्स में ही रहे ये फैसला। इंतहाई गुजलक मामला है, मैं ये किस तरह से सिमटेगा, इसको कैसे समेटा जाएगा और कौन समेटेगा, यकीनन ये जवाब तलब है। लेकिन उससे पहले कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर सामने आई, और मैं अब तो इसको रूमर कहूंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अब इसका डिनायल भी सामने आ गया है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2 जो आला अदालती शख्सियात हैं उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ है, मार कुटाई हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट को डिनायल देना पड़ा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, ये मन घड़त खबर है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के मबैन कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मारकुटाई नहीं हुई है। ये क्या हो रहा है? मतलब ये तनाजात से, सियासी आईनी बहरान से बढ़कर अब ये कोई जाती जंग और दुश्मनी बनती हुई दिखाई दे रही। देखिए, जब आप जाती हमले करेंगे तो दुश्मनियां भी जाती होंगी, और जब आप जाती हमलों को सियासी तौर पर उनको बैक करेंगे तो मजीद बिगाड़ पैदा होगा। और मैं नहीं समझती कि मौजूद जज साहिबान एक दूसरे के ऊपर डंडे उठा सकते हैं, मैं नहीं समझ सकती कि कोई और हाथापाई हो सकती है, मैं नहीं समझती कि बहुत ही हमारे जज साहिबान मोहतरम है सारे के सारे, उनका जो भी व्यू हो। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आर्ग्यूमेंट ज़रूर हुई है, इसकी तस्दीक मैं भी कर सकती हूँ। चैम्बर्स में ज़रूर आवाज़ें बाहर आई हैं, 4 जज साहिबान जो थे, जस्टिस काजी फाइज असद समेत 3 और चेंबर्स में मौजूद थे, वो जरूर मतलब मेरा ख्याल है कि आर्ग्यूमेंट हुई है। जाहिर है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो आर्ग्यूमेंट तो होगी, लेकिन एक दूसरे को मारना ये सब कुछ मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज से हमें भी गुरेज करना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट जरूर होगी, अपने दलाइल हर कोई देते हुए आवाज भी बढ़ती है, कभी पैशनेटली कोई बात भी हो जाती है, कभी किसी को बुरी भी लगती होगी। लेकिन देखें ना, आप ये तो नहीं कह सकते जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से नहीं हो रहा है सब कुछ। जस्टिस काजी फाइज ईसा पसंद नहीं है तो इमरान खान साहब का वकील जो है वो कह सकता है कि हम ये जज साहिबान के आगे अपना केस नहीं लगाएंगे, लेकिन इनको ये हक हासिल नहीं है। लेकिन अब फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट ट्रायल भी जरूरी है, वो है नहीं तो फिर फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का नजर आएंगे। देखिए, ये कानूनी मामला अब नहीं रहा, अब ये सियासी मामला हो गया। अब एक इदारा अगर टू स्पीक अगर वो पीटीआई के हामी है या कम से कम वो फैसिलिटेट करना चाहता है इमरान खान साहब की, और ये जाहिर है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब ऐसी क्या चीज है कि तमाम इदारे, तमाम लोग उनको सपोर्ट करने के लिए पहले तैयार रहे, अब एक इदारा उनको फिर सपोर्ट कर रहा है। और अब जो है आपको पता है कि मेरा तो ये ख्याल है, परसेप्शन तो यही है कि कम से कम फौज हमारा जो इदारा है वो तो इनके पीछे नहीं है, क्योंकि आज उन्होंने पार्लियामेंट को अपनी सपोर्ट दे दी। और बड़ी ईमानी खेज बात है जब उन्होंने कह दिया कि जो अवाम के नुमाइंदे हैं वही फैसले करेंगे आइन के। और मेरा ख्याल है कि ये बात बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए कि कहां पे डिवाइड है और कहां पे डिवाइड सामने आएगी एंड हु हैज द हायर से।
مجھے تو یہ یقین نہیں آتا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ چیمپئن بن گئے ہیں آئین کو بچانے کے لیے. آئین کا تحفظ پاکستان تحریک انصاف کرے گی. لیکن صاف چلی, شفاف چلی, تحریک انصاف چلی, اس کے بعد کچھ نہ چلا اس ملک میں. نہ معیشت چلی, نہ فیصلے چلے, نہ آئین چلا, نہ حکمرانی چلی, نہ پارلیمنٹ چل رہی ہے, نہ عدالتیں چل رہی ہیں. کچھ بھی تو نہیں چل رہا. عمران خان صاحب نے تو ہر جگہ بلاک کر دی. وہ $1 بلین کویسچن جو ایک کامنر کا ہے, وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اب ہوگا کیا. آج سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک کو کہہ دیا آپ پیسے دیں, اور اسٹیٹ بینک نے بھی کہہ دیا سوموار تک پیسے مل جائیں گے. ہمارے پاس 1 کھرب اور اتنے ارب روپے پڑے ہوئے ہیں حکومت کے. اسٹیٹ بینک ایشو کر دیتا ہے کیا پنجاب میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, اگر الیکشنز نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے اب یہی کسر رہ گئی ہے آفٹر ٹوڈیز ڈیسیشن کہ جی اسٹیٹ بینک کو کہا گیا ہے کہ آپ پیسے دیں. یہ تو اب یہی رہ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کہیں گے ہمیں شوکت خانم کے فنڈز لگا دیتا ہوں, پھر جج صاحبان کہیں گے ہماری تنخواہیں لے لو اور اس کے بعد الیکشنز کروا لیں, پھر وہی اس کو کروا بھی لیں اور جتوا بھی دیں عمران خان صاحب کو. اس ملک میں یا تو وہ فیصلہ ہوگا یا پھر یہ ہوگا کہ یہ لوگ ہار مان کے الیکشنز کروا دیں, یا تو جہاں ہم بلڈ کر رہے ہیں ہم 5-6 مہینے اس چیز کو اور مزید بڑھائیں گے, مزید اپنے آپ کو انسیکیور کریں گے, مزید عدم اعتماد آئے گا, مزید غیر استحکام آئے گا, مطلب عدم استحکام ہوگا, معیشت نہیں چلے گی. 5-6 مہینے بعد ہم الیکشن کروا دیں گے, کیونکہ کروانے تو پڑیں گے. 5-6 نہیں کرائیں گے, 7-8 مہینے بعد کرا دیں گے. ایونچولی جنرل الیکشنز ہوں گے. اب آپ تب تک دیکھیے کتنا ٹائم لیتا ہے, کون کتنا ٹائم لیتا ہے. ہو ول بلنک فرسٹ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.